हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो सब लोग? एकदम खुश ना? मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली हमेशा स्वस्थ रहे और खूब खुश रहे, बस यही मेरी अभिलाषा है। आज डे थर्सडे है, मार्गशीर्ष गुरुवार कर रही हूं मैं। तो आज मेरा सेकंड गुरुवार है। मार्गशीर्ष महीने में इस बार 4 गुरुवार हैं, तो आज दूसरा गुरुवार है। पहले गुरुवार में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने पूजा मांडनी किस तरीके से की है। महालक्ष्मी जी की पूजा होती है और उनकी स्थापना की जाती है, कलश श्रृंगार किया जाता है, उनका रूप, उनका अवतार कलश में बनाया जाता है। जब मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था तो बहुत सारे सवाल थे कि हर बार यही पूजा पूरी मांडनी है या एक बार बनाने के बाद पूरे महीने यानी 4 गुरुवार उसी तरीके से पूजा करनी है। तो उसका जवाब ये है कि पहली बार जब मैंने गुरुवार को पूजा बनाई थी, उसके बाद अगले दिन शुक्रवार को वो पूरी पूजा उठा लेनी होती है, समेट लेते हैं। फिर अगले गुरुवार जब आता है, नेक्स्ट गुरुवार, तो फिर उसी तरीके से स्थापना करते हैं। ये टेबल है, एक ये टेबल है और एक ये टेबल है। दोनों बच्चे इसमें पढ़ते हैं। जो हमारा मंदिर है, देवघर है जो हमारा, वो है लकड़ी वाला। वहां पर डेली वाली पूजा रहती है, तो जब कुछ अलग से स्थापना करनी हो तो फिर वो मैनेज नहीं हो पाता है, और जैसी है समस्या वैसी व्यवस्था करनी पड़ती है ना। भगवान सब जानते हैं समस्या। तो ये टेबल जिसमें शुभी पढ़ती है, तो उसका जो भी बुक्स वगैरह है सब मैंने हटा दिया है। लैपटॉप यहीं रखा रहता है, वो भी हटा लिया है। शुभम कभी थोड़ा सा शिफ्ट किया है तो मैंने अपने लिए जगह बना ली है। तो इस टेबल को मैंने लास्ट थर्सडे को भी ऐसा ही किया था सेम, और आज भी वही करने वाली हूँ। और जितनी भी पूजा का सामान मैंने लास्ट टाइम मतलब पूजा में यूज किया था, सब कुछ लगाया था, सब मैंने पास में रख लिया है। सारा सामान लपेट के, समेट के, पेपर में लपेट के मैंने सब रख लिया था, और फिर उसी तरीके से करेंगे। तो मैं पहले एक झलक दिखाती हूँ कि मैंने अभी इस टाइम पर पूजा का जितना सामान रखा है वो क्या क्या लिया है, और फिर शुरू करूंगी मैं पूजा, तो दिखाऊंगी आपको। ये पूजा के लिए फूल लिए हैं, वेनी लिया है, और ये 5 तरह के फूलों के पत्ते हैं। जैसे ये देखो, चाफा का है, जो व्हाइट कलर का फूल होता है ना चाफा का, उसके पत्ते हैं। जासवंत के पत्ते हैं, कनेर, लाल वाले कनेर के पत्ते हैं, और चमेली के पत्ते हैं, और ये जासवंत के पत्ते हैं। नहीं, ये जासवंत के हैं, और ये उनके पारिजात के हैं। पारिजात जो व्हाइट कलर का छोटा छोटा फूल होता है ना, वो पारिजात के हैं। तो इस तरीके से 5 तरीके के फूलों के पत्ते हैं ये। तो ये हमने कल शाम को ही तोड़ के रख लिए थे, धुल करके, साफ करके। और ये फूल मंगवाए हैं। लक्ष्मी जी की वो जो पुस्तक हमने पूजा में इस्तेमाल की थी, जो फोटो है, और 2 कलश की जरूरत है हमें, उनका श्रृंगार का सारा सामान, हल्दी कुमकुम। और ये है चावल, 1 कटोरी भर के, ये मैं कलश में रखने वाली हूँ, तो दिखाऊंगी किस तरीके से। और ये तुलसी जी का है दल, और एक गुलाब का फूल माता जी के लिए, और गणपति के लिए जासवंती का ये चाफा का फूल है। दूर्वा है 2 जोड़ी, एक कलश में रखनी है, एक गणपति में रखनी है। और दीपक है, घी का जल आरती करने के लिए, दूध है, शाखर है, और हल्दी कुमकुम है। और गणपति जो पान में रखते हैं ना, वो गौर गणेश, उनके लिए है ये भोग प्रसाद। कलश में जो मैंने सिक्का और सुपारी रखी थी वो भी है। मतलब जितना भी हमने पूजा का सामान इस्तेमाल किया था वो सारा है। और ये माता रानी का चेहरा है, और मुखौटा, और ये नारियल, ये वही है जो हमने पहले दिन इस्तेमाल किया था, वही हमको हर बार यूज करना है। और ये मेरा श्री यंत्र है। और बस ये दीपक लगाएंगे, क्योंकि पूजा की शुरुआत में ही सबसे पहले दिया लगाना चाहिए, उसके बाद ही कोई भी पूजा मांडनी करते हैं। तो सबसे पहले मैं सामान साइड में कर लूंगी, और मैं वो बनाऊंगी स्वास्तिक। सबसे पहले जैसे रंगोली बनानी है या कुमकुम से आप स्वास्तिक बनाएंगे, तो सबसे पहले मैं स्वास्तिक बना लूंगी। और ये फूल मैंने अलग करके रखे हैं कि मैं एक छोटा सा हार बनाने वाली हूँ झंडू का, जो कि कलश में पहनाएंगे। जिस तरीके से अभी हमने दिखाया आपको पूजा की सारी सामग्री, तो इस पूजा में हमें इन्हीं सभी चीजों की जरूरत होती है।
और लास्ट टाइम बहुत सारे सवाल थे, याद कर करके मैं जवाब देती जाऊंगी। तो ये जो थोड़े से फूल है ना झंडू के एक जैसे पीले वाले, इनको मैंने ऐसे पिरो दिया है एक धागे में, जैसे कि उनका जो कलश में श्रृंगार करेंगे माता जी का, तो ये मैं उसमें पहनाऊंगी। इसे हम साइड में रख लेंगे। और ये बिल्कुल सेम देखो ना, ये जो लटके हैं विंडो में ये आर्टिफिशियल हैं। हाँ, ये वाले जो हमने दीपावली में खरीदे थे इस बार, ये वही हैं प्लास्टिक के, लेकिन नेचुरल लग रहे हैं ना, एकदम ओरिजिनल। और अब मैंने टेबल पर स्वस्तिक बनाया है, तो रंगोली से स्वस्तिक बना रही हूँ। अगर रंगोली नहीं है तो आप हल्दी से या कुमकुम से भी स्वस्तिक बना सकते हैं। और स्वस्तिक में डॉट्स जरूर बनाने चाहिए, और इवन दो साइड के रेशे हैं वो भी बनाने चाहिए। मैंने नहीं बनाया है, जरूर बनाना चाहिए। और ऊपर से अब मैंने ये कपड़ा बिछाया है जिसमें हम लोग पूजा रखने वाले हैं। तो ये छोटी सी चौरंग है, और इसमें मैंने सबसे पहले माता जी की ये तस्वीर रखी है जिसमें कमल में बैठी हैं और लक्ष्मी जी, और चार उनके हाथी हैं साइड में। ये वाली फोटो पूजा करनी चाहिए, अच्छी रहती है, शुभ। और आप पूजा जैसे ही चौकी पे फोटो रखी ना, तो उनको भी हल्दी कुमकुम करना है। सबसे पहले दीपक जलाना है। कोई भी पूजा होती है ना तो साक्ष्य होता है, दिया जलाना चाहिए। उसके बाद आप पूजा की शुरुआत करो। तो मैंने दिया जलाया है, दीपक में भी हल्दी कुमकुम फूल चढ़ा दें, और बस अब दीपक जलाने के बाद फिर पूजा की आगे की शुरुआत होती है, तैयारी। ये इस प्लेट में मैंने चावल रखे हैं थोड़े से, और उनको अच्छे से फैला दिया है। और फिर उंगली से ऐसे डॉट बनाए जाते हैं, तो अष्ट कमल दल ऐसा शेप बनाया जाता है। ये इस तरीके से अक्षदा में आप चाहो तो धान्य रखना चाहिए, तो यदि चावल नहीं रखें तो आप गेहूं रखें, और चाहे थोड़े से भी रखें, और उसमें भी हल्दी कुमकुम डाल दो, और फिर कलश रखते हैं। मेरे पास ना बड़ा कलश नहीं है जिसमें ये श्रृंगार होता है, तो मैं 2 कलश का यूज करूंगी। अब पहले कलश में 5 इस तरीके से कुमकुम को थोड़ा गीला कर लें, और नीचे से ऊपर तक ले जाते हुए ऐसे टीका लगाया जाता है 5 बार। उसमें फिर हल्दी, ऊपर के डॉट्स होते हैं वहां पर ऐसे हल्दी लगा दी जाती है। तो हल्दी कुमकुम लग गया है। और इस वाले कलश में धान्य रखना है, तो मैंने डाले हैं चावल। तो धन धान्य से भरा हुआ होना चाहिए। तो धन के रूप में आप कोई भी सोने का सिक्का है तो डालें, या कोई भी गोल्ड की चीजें डालें। ये मुझे लास्ट टाइम वीडियो में बताया था किसी व्यूअर ने, तब कि मैंने लास्ट टाइम नहीं डाला था पूजा में, सिर्फ चावल डाला था। तो उन्होंने मुझे बताया कि गोल्ड कॉइन या गोल्ड की कोई भी ऑर्नामेंट्स डाल सकते हैं। तो मैंने वो इयररिंग डाल दी थी, मम्मी ने दी थी मुझे छोटे भाई की शादी के टाइम पर, तो वो मेरे पास है, तो मैंने वही रख दी। और ये कुमकुम और हल्दी डाल करके सुपारी और सिक्का, और क्या, सुपारी, सिक्का और दूर्वा, और तुलसी जी की जो दर निकाली थी ना, तुलसी के पत्ते, वो डालने चाहिए कलश में। तो मैंने ऊपर वाले कलश में जल भरा है, पानी का लोटा भरा है। और उसके बाद ये पत्ते हैं ना, जितने बताए थे मैंने 5 तरह के पत्ते, उनको इस कलश में डाला जाता है। तो ऐसे अंदर की ओर करके इनकी डंठल जो होती है ना, वो भी डालते हैं। पिछली बार हमने वही लगाई थी, डंगाल वाली। इस बार अभी कल लेके आए थे हम लोग शाम को ये सारे पत्ते आसपास जो घर हैं चुन चुन के लाए थे। तो फिर पत्ते ले लिए हमने। तो मुझे लग रहा है पत्ते ना ऐसे फैले जा रहे हैं, तो अभी करती हूँ कैसे नारियल सेट करेंगे। और ये वही नारियल है जो पहले गुरुवार का था। इस बार 4 गुरुवार आने वाले हैं, तो आज ये मेरा सेकंड है। और वही नारियल मैंने सब संभाल के पूजा की जगह पे रखा था। और अब ये इस तरीके से नारियल में ही ये कलावा डोरी जो होती है ना, उससे बांधा है ये चेहरा माता रानी का। इतना सुंदर से प्यारा सा चेहरा ना। और कोई भी मूर्ति घर में आती है वो फिर वो अपनी सी लगने लगती है, मतलब इंटरैक्ट भी होने लगता है, जैसे देख रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं ना, फीलिंग्स हैं। और अब मैंने कलश में नारियल रखा है, ये इस तरीके का श्रृंगार बनाएंगे। और वही नारियल में रखने के बाद अब मैं उनका लहंगा पहना के देख रही थी कि परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। ये लहंगा काफी लंबा सा है ना, ऐसे ही होकर के डबल फ्रिल जैसे लेस लगी हुई है, और एकदम सही। इतना लंबा, जैसे मैंने 2 कलश यूज किए ना, इसमें इस तरीके का मार्केट में आते हैं कलश, बड़ा कलश एक आता है, उसमें पूरा परफेक्ट साइज आता है। रूबी के पास है हमारी बिल्डिंग में, मैं कभी दिखाऊंगी। और ये जो मैंने
पीला हार किया, वो पहनाया। अब जो सुपारी होती है ना, उनकी अभिषेक करते हैं। तो गणपति का है ये, सुपारी में गणपति बने हुए हैं, तो उनको जल से नहलाया है, फिर दूध से नहलाया है, और फिर कुमकुम वाले पानी से भी नहलाते हैं, और फूल डाल करके किसी पानी में ऐसे सुगंधित पानी से भी नहलाते हैं, फिर साफ पानी से नहलाते हैं, और फिर उसको किसी भी कपड़े में अच्छे से पोंछ सकते हैं। और ये है गंगा जल, तो गंगा जल से भी नहलाएंगे लास्ट में। गंगा जल डाल करके अब एकदम साफ हो गए हैं, और इनका फिर अभिषेक करेंगे। अभिषेक हुआ तो अब उनका टीका करेंगे। आप सुपारी की जगह अपना गणपति भी रख सकते हैं। मंदिर में जो गणपति रहता है ना, लक्ष्मी गणेश, वो भी रख सकते हैं। अब पान के ऊपर इनको रखना है, तो 2 पान की जोड़ी लेनी चाहिए हमेशा, और हल्दी, कुमकुम, अक्षदा, फूल चढ़ाने हैं गणपति को। और गणपति को रखने के लिए सिक्का रखें, नीचे सिक्का कॉइन रखा है, उसके ऊपर फिर गणपति बिठाएं। और ये खोबरा, खारिक और गुड़ का भोग लगाई जाती है। खोबरा वाटी रखी जाती है, बड़ी वाली गोल। फर्स्ट डे मैंने ना ढूंढ रही थी डब्बे से जल्दी जल्दी के चक्कर में, फिर वो थोड़ा सा जो टुकड़ा मिला उसी को रखा। वैसे वाटी रखनी चाहिए। और दूर्वा की एक जोड़ी गणपति के पास रखी है। और फिर जो तस्वीर थी लक्ष्मी जी की, उनको भी टीका लगाया। एक्चुअली शुभी तो ट्यूशन चली गई, गुप्ता जी अपना ड्यूटी चले गए, और जो मेरी फ्रेंड्स लास्ट टाइम उन लोगों ने मेरी पूजा करवाई थी, तो वो लोग आज देर से पूजा कर रहे हैं। मेरी वाली लाइन में आ गई थी, टाइम सब लोग पूजा कर रहे हैं, तो मैं कर रही हूँ। तो मैं बीच बीच में शूटिंग में मुझे लेनी है ना, तो इसलिए थोड़ा सा चूक जा रही हूँ मैं कुछ चीजों को। और ये जो मेरा श्री यंत्र है, उसको भी हल्दी कुमकुम किया, अक्षदा किया, और पुष्प करना है। तो ये जो गुलाब का फूल था वो मैंने यही श्री यंत्र में रखा। और जो कलश है उसके नीचे चरण रखे हैं लक्ष्मी जी के, और अब उनका श्रृंगार का सामान रखा है। तो श्रृंगार के सामान में ये लक्ष्मी हार है, और एक मंगलसूत्र लास्ट टाइम मैंने पहनाया था, आज मैं 2 पहनाऊंगी। जैसे महाराष्ट्र में 2 पहनते हैं, लेडीज भी देखो ना, एक छोटा पहनते हैं ऐसे 2 वाटी वाला, 2 वाटी वाला, और एक नीचे लंबा वाला। तो ऐसे आज पहनाने वाली हूँ मैं, अच्छा लगता है ना। ये देखो ऐसे 2-2 हार पहनते ही हैं यहाँ पर। तो मतलब ऐसे एक छोटा सा ऐसे 2 वाटी रहती है ना, कटोरी जैसी ऊपर, और एक लंबा सा हार, फिर लक्ष्मी हार। मतलब ये सब तो श्रृंगार का सामान अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इत्र है, बैंगल्स हैं, और हल्दी कुमकुम की डब्बी है एक छोटी सी अलग अलग ना, वो भी रखते हैं। और ये वेनी पहनाई है मैंने। अब जब ये सब नीचे का पहना दिया ना, नीचे वो जो पीला हार ऐसे चोकर जैसा लग रहा है ना, गला बंद, गुलबंद जैसा, एकदम पैक चोकर का तो फैशन है एकदम। और ऊपर वो जो फूलों की ना वेनी, गजरा ऐसे लगाते हैं, वो लगा हुआ है, तो सुंदर दिख रहा है। और अब लास्ट में उनको चुन्नी उड़ाई है हमने ऐसे जी। तो बस ऐसे श्रृंगार हो गया कलश में। तो महालक्ष्मी जी का श्रृंगार ऐसे करते हैं। तो जो पीले वाले फूल लगाए मैंने, उसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि ये लाल वाले फूल भी ऐसे कर देते, ऐसे चौड़ा पट्टा चोकर जैसा गले में, कितना सुंदर दिखेगा। तो मैंने वो भी लगा दिया। खूब सारे फूल आए थे ना, मार्केट से मंगा लिए थे कल मैंने फूल और पान वगैरह, तो इसलिए बड़ा आराम रहा। घर में पूजा करो, फूल वूल रहे घर में तो मजा आता है। हमारा तो रेलवे क्वार्टर छूट गया, तब हमें फूल 2-4 देखने को मिलते हैं, इतने ज्यादा तो कहीं नहीं देखने को मिलते। और दूध और शाकर का जो भोग है और फल है, उनमें मैंने तुलसी पत्ता रखा है। और इस तरीके से एक एक चीज याद कर करके, एक तो बीच बीच में शूटिंग का भी बड़ा मसला है, पूजा कर रहे हैं कोई है नहीं तो क्या करें फिर। और पूछते हैं व्यूवर्स तो कि कैसे करें, तो उनको बताना ही चाहती हूँ मैं। और जितने बचे फूल, जब पूरी पूजा हो गई, सब में फूल, सब में दे दिए, दीपक को फूल, और यहाँ तस्वीर में भी फूल, और श्रीयंत्र में तो बचे हुए फूलों को ऐसे डेकोरेशन करना था। तो मैंने गिलास जो रखा है ना भोग वाला, उसमें भी ऐसे गोल गोल बना दिया है फूल का। चौकोर चौकी के ऊपर, चौरंग के किनारे किनारे, यहाँ कटोरी में गोल गोल, मतलब पूरा फूल बिछा डालने हैं और थोड़ा देखने में अच्छा लगे, इस तरीके से किया है। इस बार ज्यादा फूल थे, पिछली बार कम थे ना। और अब पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हल्दी कुमकुम किया है माता रानी को, और थोड़ा सा अक्षता ऐसे दूध से करना है, और फूल रखना है एक,
और ये जो पुस्तक है जो हमें पूजा में पढ़नी है कथा, तो उसका भी हल्दी कुमकुम करना, अक्षता और फूल देना और नमस्कार करना। और फिर जब पूजा शुरू करेंगे तो इसमें कथा है ना, वो कथा पढ़नी है, लास्ट में है मंत्र और आरती है, वो पूरा करना होता है। तो धूप दीप जलाने हैं सबसे पहले। तो मैंने अगरबत्ती जला दी थी, लेकिन आज ही मैंने कमेंट पढ़ा, किसी ने देखा होगा स्टोरी में मैंने ये डाली थी वीडियो कि धूप वो लगाए करिए, धूप जलाए करिए। धूप का भी डब्बा रखा है, पर मैं अक्सर ना उसको जलाने में से टाइम लग जाता है तो जल्दबाजी में उठा लेती हूँ मैं शाम को। फिर धूप मैंने याद से जलाया था, बोला ना किसी ने, तो फिर दिमाग में रहती है चीजें। और फिर हल्दी कुमकुम का सुहाग लेना है। तो श्री यंत्र है ना, हम श्री यंत्र में वो पढ़ते हैं ना, तो वैसा ही कुमकुम हल्दी लगा सकते हैं। और ये पुस्तक है, इसमें कहानी दी गई है, कथा, और लास्ट में जो आरती दी गई है और ना वो अष्टक दिया है वो पढ़ना का है। तो बैठ करके ही, आसन रख करके मैंने अपना कथा पढ़ ली है। और उसके बाद फिर यहीं पे चौकी के सामने ही बैठ के जमीन में, और फिर खड़े होकर के आरती कर ली है। क्योंकि वही इतनी सी तो जगह है, इस वाले कमरे में कुछ जगह नहीं है, बस 2 टेबल दोनों बच्चों की लगी, एक अलमारी है और एक वो भगवान जी का जो मंदिर है, बस, और कुछ है ही नहीं जगह, छोटा सा है एकदम। तो अब जैसा है तैसा है क्या, वहीं पर देखो वो रखा हुआ है लॉन्ड्री बैग जो दिख रहा है ना, लॉन्ड्री बैग, और ऊपर बास्केट है, उसमें रुमाल और मोजे रखे रहते हैं लोगों के, और वो बड़े कपड़े रहते हैं। बस फिर पूजा हो गई है, तो अब आरती हो गई है, सब लोग आरती ले लो, बस यही श्रद्धा है, विश्वास है। जो भी रखना चाहें रख सकते हैं, बहुत ही आसान है ये व्रत पूजा। अब सुबह से सोचो, सबका पहले टिफिन था, शुभी का टिफिन और गुप्ता जी का टिफिन तो रोज ही रहता है, वो सब हुआ। जब वो घर से निकल गए उसके बाद फिर पूजा की शुरुआत की मैंने, क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ रह ही जाना है ना, वो चाय पानी नाश्ता उनका, फिर टिफिन है, फिर शुभी को याद से दे जाएं, क्योंकि आजकल टिफिन वो लेके जाते हैं शुभी का, और ये सब करके। और जब पूजा पूरी हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब खुशी महसूस होती है। फिर वो आरती करने के बाद वो पुस्तक वहीं पास में रख दी है। फिर शाम की आरती होगी, नैवेद्य दिखाएंगे, और दिन में आप फलाहार कर सकते, फलाहार तो सभी लोग करते हैं, मतलब अगर आप चाहें तो कुछ आलू साबुदाना खाना चाहें तो खा लें, वैसे नहीं खाते हैं, फलाहार रखते हैं सुबह में, और रात में नैवेद्य दिखाते हैं, और फिर वही खाना खाया जाता है। तो मैं क्या बनाऊंगी तो दिखाऊंगी आपको जरूर से। और इस पूजा के बारे में किसी ने मुझसे पूछा था कि जो मंगलसूत्र अपना पहना सकते हैं क्या, या आप जो पूजा में इस्तेमाल करते हैं वो आप यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। श्रृंगार का सामान है, देवी को चढ़ाने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, महीने भर का होता है व्रत, तो कोई प्रॉब्लम लेडीज के साथ लगी ही रहती है, अगर आए तो आप व्रत रखो, पूजा नहीं करो, उसकी काउंट नहीं होगी वो गुरुवार, आपको अगला एक गुरुवार पकड़ना होगा। सब जैसे इस बार 4 गुरुवार हैं, अगर बीच में किसी को प्रॉब्लम आती है पीरियड्स वगैरह की, तो आप अगले महीने का एक गुरुवार कर लेंगे तो 5 गुरुवार माह हो जाएगा। लेकिन उस वाले गुरुवार में आपको व्रत करना है, पूजा नहीं करनी है। तो बस इसी तरीके से पूजा हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब एकदम याद किया मैंने, दिमाग को दौड़ाया कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया कुछ नहीं रह गया था, सब हो गया इत्मीनान से। और अब मैं चाय पीऊंगी। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको, जो मेरी फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने भी पूजा की है, तो मैंने सोचा पहले सबका दर्शन कर आया जाए, हल्दी कुमकुम कर लिया जाए। हम 4 लोग हैं ना, 4 लोगों ने बिल्डिंग में रखे हैं। तो ये देखो, आशा ने सजाया है इस बार, चौकी थोड़ी चेंज की है, थोड़ी थोड़ी सबने। तो ये आशा ने किया है, मैंने लास्ट टाइम दिखाया था ना, उनका भी दिखाया था, उन्होंने फूल ऐसे चारों तरफ रखे थे, गोल घेरा। तो ये चौरंग पे उन्होंने इस तरीके से पूजा बनाई है। मतलब इस पूजा में कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान व्रत होता है। और ये देवघर है उनका, जैसा मैंने बताया, श्री स्वामी समर्थ केंद्र के अनुसार जो रहता है, ओपन मंदिर होता है। घरों में गुंबद मना करते हैं वो लोग, टॉप नहीं होनी चाहिए, ओपन होना चाहिए। और ये पायरी बनी रहती हैं 3, ऐसा आशा ने मंदिर में, अपने मंदिर के बाजू में ही ऐसा सजाया है। पूरब दिशा में रखा था ना, एक्चुअली हम लोगों को पूरब दिशा में हमारा मुंह रहे। और ये चौकी सजाई है कीर्ति ने, मतलब हमारी बिल्डिंग में हम 4 लोगों ने व्रत पूजा की है, एक को नहीं करना था, इसलिए इस बार उन्होंने नहीं किया है पूजा, व्रत रखा। तो ये कीर्ति ने
सजाया है, दीपक रखा है, रंगोली करी है, चौकी है और इस तरीके से नीचे किनारे किनारे रंगोली सजाई है और ये नारियल कलश की पूजा की है, स्थापना की है। तो बहुत सुंदर लगता है। जैसे अपनी पूजा हो गई, फिर सब जगह जाके हल्दी कुमकुम कर दिया और एक दूसरे को और माता रानी के दर्शन कर लिए। तो मतलब आज का दिन बिल्कुल ऐसे ना बिल्कुल सुंदर वाला प्यारा सा दिन बीतता है। कहीं कोई फिक्र ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं, कोई ख्याल ही नहीं कि क्या समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। कुछ ख्याल नहीं, बस केवल अपनी दुनिया मगन, अपना काम और अपनी पूजा। और अब मैं अपने लिए चाय बनाई है, अब चाय पीऊंगी बैठ करके। कुछ काम नहीं, सुबह टिफिन बनाया था ना उनके लिए, उसी में शुभम के लिए ज्यादा सा बना के रखा मैंने, तो टेबल पे रखा है। उसने नाश्ता कर लिया था शुभम ने, और बस खाना दोपहर में दोनों बच्चों का है। तो वो गुप्ता जी जो टिफिन लेके गए वही उन लोगों को खा लेना है, तो कुछ अलग से बनाना नहीं था। और झाड़ू पोछा मैंने सुबह ही कर लिया था नहाने के पहले, तो मतलब अब कोई काम ही नहीं है। अब फल खा सकती हूँ मैं, चाय वाय पिया अभी, और रखे हैं केला और संतरे पपीता, लेकिन मन नहीं। और अब शाम की तैयारी, नैवेद्य बनाना है और कुछ शॉर्टकट सा बनाना है, क्योंकि मेरा तो उपवास है और आज सारा दिन कुछ नहीं खाया है मैंने। तो मैं कुछ हल्का सा बनाना चाहती हूँ, जो कि आज मैंने देखा कि किसी ने रिक्वेस्ट भी की है। तो मटर का सीजन है तो बनाएंगे सिर्फ इजी सा और टेस्टी, फटाफट से बनने वाला। और प्रसाद के लिए कुछ मीठा बनाऊंगी। तो अब मैं शुरू करती हूँ रसोई में। शाम 6 बजे से शुरुआत कर रही हूँ। चाय शाम की भी पी ली है मैंने, दोपहर में एक केला खाया था और बस अब ये था कि खाना जल्दी बना लिया जाए तो टाइम से खाना बन जाए। तो मैंने आज सोचा है कि मटर पुलाव बनाएंगे। आज ही किसी भी ने रिक्वेस्ट की थी, जैसे उनका मैंने पढ़ा ना मटर पुलाव में बनाने कुछ और वाली थी, तो मैंने सोचा मटर पुलाव ही बना लेते हैं, एक तो फटाफट बन जाएगा। और तो मैंने खूब सारे मटर आज दोपहर में भी छीले। मटर इन दिनों हमारे यहाँ 40 रुपए किलो मिल रहा है, और आज भी 1 किलो मटर छीले थे। तो वही अभी ताजे मटर जो मैंने फ्रिज में नहीं रखे वो मैंने धुले हैं, चावल धुल के रखा है। और ये ड्राई फ्रूट कटर है जिससे मैंने बादाम और काजू बारीक किए हैं। इससे ना काजू खूब अच्छा बारीक हो जाता है, तो दूध में बहुत गाढ़ापन और टेस्ट आता है। और ये सेवियों का पैकेट है, वर्मिसेली बारीक वाली रोस्टेड सेवइयां, जो कि हम साईं जीवन से लाए थे और मैंने दिखाया था शॉपिंग के टाइम पर ना कि हम खरीद रहे हैं वहां पर। और अब कढ़ैया रानी को निकाला गया है, अब इनकी बारी आ गई है। दिन भर से बेचारी ना सुबह नहा धो के बैठी हैं, तो सुबह टिफिन बनाया था इन लोग का, तब इनको निकाला था। अब फिर आई हैं ये और बैठ गई हैं। इसमें डाला गया है घी, तो 2 चम्मच के करीब घी डाल देंगे। घी डालने के बाद जो कटे हुए बादाम हैं वो डालेंगे, बहुत बारीक कटते हैं इस चॉपर से, कटर से मतलब। और ये है काजू और बादाम बिल्कुल पाउडर्ड हो जाता है एकदम। और किशमिश डाली है थोड़ी सी, और थोड़ी सी चिरौंजी भी डाल देंगे। अच्छी लगती है खीर में चिरौंजी, देखने में भी और खाने में भी। बस काजू, किशमिश, बादाम और चिरौंजी, 4 ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। आप चाहो तो सूखा नारियल भी डाल सकते हो, कद्दूकस किया और नहीं रखा तो मैंने नहीं डाला, रखा तो है नारियल। और ये मैंने डाला है सेवियां का पैकेट खोला और इसको हल्का सा हाथों से ऐसे क्रश कर लिया पैकेट में ही, तो थोड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि लंबी लंबी स्टिक्स होती हैं। ये ब्राउन कलर की जैसी दिख रही हैं, ये रोस्टेड होती हैं सेवइयां। बहुत ही मतलब इजी है, जैसे आवाज है ना, इजी। आपको कुछ बनाना है, कुछ ना करना हो, बस यूं यूं करके खीर बन जानी है। और ये बहुत जल्दी बनती है। तो हल्का सा इसको घी में भूना है, वो ऑलरेडी भुनी हुई है, कलर कितना सुंदर दिख रहा है ना, भुनी हुई है। बस घी का एक सोंधापन की कोटिंग हो जाए, ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो गए, अब दूध डाल देना है। तो वही 1-1.5 लीटर दूध है करीब, ये कल वाला दूध है। वो पता नहीं क्यों आजकल ऐसा हुआ है जा रहा। मैंने सुबह चाय पी है और शाम को इन लोगों को दूध दिया, सुबह नहीं इन लोगों ने दूध लिया, इसीलिए सब गड़बड़ हो जा रही है। शुभी ने सुबह पिया था, तो बस अब दूध पूरा मैंने बासी वाला दूध डाल दिया है खीर के लिए। मतलब इनको देना है, चाहे जैसे खाएं पिए दूध, खीर उसी दूध की बनती है। मैं तो अलग से कुछ कभी मीठा बनाने के लिए लेती नहीं हूँ दूध। वो जो घर में रेगुलर दूध आता है उसमें ही चाहे मिठाई खा लो और चाहे दूध पी लो, वही चीज है। अब नहीं पी रहे हैं तो कुछ यही सब बना देती हूँ मैं। अब मैंने ये इलेक्ट्रिक कुकर निकाला है और इसमें ये पॉट अंदर रखा जाता है। मटर पुलाव बनाना है तो मैंने सोचा इसमें कर देते हैं, और अपना सीटी वीटी अपने आप ही बंद हो जाती है इसमें, इसकी स्टीम।
ऑटोमेटिक है। तो बस एक तरफ खीर बन रही है, सेविया खीर, और एक तरफ मटर पुलाव। आज डिनर बहुत सिंपल है, इजी है मेरे लिए, एकदम हल्का फुल्का काम है। चपातियां, फुल्के, दाल, रोटी, सब्जी, चौका बर्तन, ऐसा लंबा पसारा नहीं है आज। और जैसे ही घी गरम हुआ तो मैंने जीरा और लौंग, काली मिर्च और एक टुकड़ा दालचीनी, ये 4 खड़े मसाले डाले हैं घी में। और इसके बाद 2 तेज पत्ते डाल दिए हैं। बहुत ही सिंपल रहता है ये पुलाव। और हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाली है, क्योंकि विंटर सीजन आ रही है, मटर की बहार है, और कुछ हल्का सा रात के समय में तो स्पेशली लगता है काम ना करना पड़े, तब ये बहुत अच्छी डिश है। और 1 चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ डाला है, और सबको डाल के भून लें। लेकिन आप जब भी मटर पुलाव बनाओ तो रायता जरूर बनाना, तो मजा आएगा खाने में। लेकिन मैंने खीर बनाई है ना, तो मैं सोच रही दही और दूध एक साथ हो जाएगा, और अभी तो खाना है, तो इसलिए मैंने स्किप किया। दही रखा था फ्रिज में पर नहीं बनाया। और मटर डाल करके भून लेंगे कुछ मिनट के लिए। मटर ज्यादा सा डालें, मटर पुलाव मतलब मटर मटर दिखने चाहिए हर चम्मच में। और ये चावल मैंने धुल के रखे थे तो मैंने डाल दिया। आप बासमती राइस यूज कर सकते हैं, मैंने ऐसे रेगुलर राइस यूज किया है, कोलम राइस जो मैं रोज बनाती हूँ। और इसमें थोड़ा सा यानी आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है। गरम मसाले की रेसिपी बहुत बार कोई व्यूअर पूछ रही है, तो मैं बीच में से भूल जाती हूँ लाना लिंक फिर चिपकाना उनके कमेंट में। अब मैंने नमक डाला है स्वाद के अनुसार और मिक्स किया है। मैं आज याद से वो लिंक गरम मसाले वाली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उनको 2-3 बार से पहुंच चुकी हैं। जब मैं रिप्लाई कर रही होती हूँ मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, फिर मैं भूल जाती हूँ लाना, फिर उनका कमेंट ढूंढ के उनको रिप्लाई में लिंक देना। समझ सकते हो ना बहुत तो आज मैं याद से दे दूंगी। और बस अब मैंने इसको लिड और खीर में डाली है चीनी याद से। कल तो मैं भूल ही गई थी चीनी डालना, आज मैंने याद से चीनी डाली है और दूध में मिक्स किया है, तो एकदम गाढ़ी सी खीर बन जाती है। और ये मतलब जैसे कम दूध हो ना तब ये सबसे बढ़िया खीर होती है, क्योंकि चावल की खीर में देखो खूब दूध चाहिए होता है, पकाना चाहिए पड़ता है। इसको ज्यादा पकाना नहीं होता, दूध में उबाल भी आएगी और आपकी खीर तैयार हो जाएगी गाढ़ी वाली, क्योंकि बारीक सेवइयां होती हैं, भीग जाती हैं बहुत जल्दी एक उबाल में। और जो काजू बादाम उसमें डाले हैं ना मैंने चॉप, उससे ड्राई फ्रूट कटर से, उससे मुझे लग रहा है कि टेस्ट में फर्क आया, बहुत अच्छी खीर बनी थी। और इलायची पाउडर डाला है मैंने 2 इलायची का। देखो जब से छोटा जार खराब है तो इकट्ठे पीस नहीं पा रही हूँ मैं इलायची, तो हर बार 1-1, 2-2 यूज करनी पड़ रही है। पहले मैं हमेशा डब्बी में पीस के रखती थी वो पाउडर इलायची का, और वो जार खराब हुए हुए 15 दिन हो रखे हैं और बस चल रही है गाड़ी अब उसका मुहूर्त भी आएगा। और चलो अब थाली ढक दी है मैंने खीर में, और वो राइस कुकर में सेट कर दिया टाइमर, वो अपने आप ही राइस ऑप्शन में ना अपने आप राइस बनने के बाद बंद हो जाएगा। अब दिया बत्ती की जाए तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था औदुंबर का पेड़, ये है उम्बर का पेड़ यानी औदुंबर का पेड़। इसमें दत्त गुरु का वास, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ना त्रिदेव दत्त, उनका वास मानते हैं, श्रद्धा है। तो इनके आगे गुरुवार के दिन दीपक रखना चाहिए। हमारे घर के ठीक सामने, मतलब ठीक सामने, गेट के ठीक सामने ये पेड़ है। और मैंने अपना अनुभव बताया था कि जब मैं ये घर देखने आई थी तो मैंने जैसे ही औदुंबर का पेड़ देखा तो मुझे ऐसा लगा मतलब केंद्र है, छूटा नहीं है। मतलब हम केंद्र में जाते हैं ना जब स्वामी समझ केंद्र में, तो वहां पे जो आंगन होता है वहीं पर ये पेड़ रहता है और उसमें प्रदक्षिणा की जाती है, दिया रखते हैं, उसके बाद ही हम लोग दरबार में जाते हैं। मतलब पहले प्रदक्षिणा करो फिर आपको दरबार में जाना होता है। तो सोचो हमारे घर के सामने ही था ये, तो मतलब जब मैंने देखा था तो मेरी ऐसी फीलिंग थी मन से, अरे वाह ये तो यहीं पर है, मतलब केंद्र की याद है। कोई चीज होती है ना, कोई पहचान होती है, तो ये है। क्योंकि दत्त भगवान के अवतार, मतलब दत्त भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश इनके अवतार हैं, और उनका यही जो है ना पेड़, इसमें उनका वास माना जाता है, निवास। तो यहाँ पर हम तीनों जितने भी हमारी फ्रेंड्स हैं, हम लोगों ने जो व्रत रखा है, सब लोग आए थे, सबने दीपक रखे हैं सबके। बस ये था कि वीडियो में नहीं आना चाह रहे थे वो लोग, अपना घर के में हैं, तो हम लोगों ने साथ में पूजा किया, प्रदक्षिणा की जाती है। और फिर घर में आ गए और दूध के पैकेट वो भैया रख गए थे। जब हम लोग नीचे खड़े थे तभी वो दूध वाले भैया आए, तो मैंने कहा था बाहर ही रख देना आप, वो रख के चले गए थे। अब दूध का बर्तन मैंने धुल के रखा ही था जब दूध खाली हुआ, और फिर दूध रख दिया। अब ये हुआ कि रायता नहीं बन रहा है तो मटर पुलाव खाया किसके साथ जाएगा,
तो फट से फिर चटनी याद आ गई। इन दिनों देशी टमाटर आ रहे हैं तो बनाई गई चटपटी चटनी तीखी वाली। तो ये टमाटर मैंने डाले 3-4 थे, छोटे साइज के आ रहे हैं इन दिनों देशी वाले, और ज्यादा सा हरा धनिया और हरी मिर्ची डाली है खूब सारी सी कि तीखी चटपटी लगे, और अदरक कद्दूकस किया हुआ डाला है क्योंकि बड़े जार में फिर अदरक अच्छे से पिसेगी नहीं गांठ वाली। नमक डाला है और ये भुने जीरे का पाउडर डाला है। इस व्रत में रात के समय में वही खाना खाना है जो आप अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ तो हम प्याज लहसुन नहीं खाते उपवास में, तो हमने नहीं डाला, लेकिन जैसे इसी बिल्डिंग में मेरी फ्रेंड है उनके यहाँ बनता है, बिना प्याज लहसुन के खाना ही नहीं बनता है। तो जैसा वो रोज बनाती है उन्होंने वैसा ही बनाया है, पर मैं बता रही हूँ केवल, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप ऐसा करो। तो मतलब मेरे सिर्फ इन शॉर्ट ये कहने का मतलब है कि जो आपके घर में बनता है आप वही खा सकते हैं, अलग से कुछ ऐसा नियम विशेष नहीं है, ऐसा मुझे बताया गया है। तो मैं भी वैसा ही कर रही हूँ, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष, और फिर उसी हिसाब से मतलब वो करना। हम अगर घर में रह रहे होते तो मम्मी खाना ना खाने देती, क्योंकि खाना खा के कोई व्रत होता है आज तक, इसलिए तो हम व्रत नहीं रख पाए। मम्मी लोग नमक नहीं खाने देती, नमक के बिना गुजारा नहीं, एक टाइम तो मिले ही ना। यहाँ पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है महाराष्ट्र में, दिन भर उपवास रखो, अपना रात में खा लो, या फिर कोई कोई उपवास में तो सुबह खा लो रात में मत खा, एक टाइम उपवास खोलना है। तो बस अब मिल गई थाली, अब क्या चाहिए। दिन भर से इंतजार करते 6 बजे खाना बने फिर काम फुर्सत, थाली तैयार और नैवेद्य के लिए आई हुए। हंसी की बात है खैर ये तो। और मटर पुलाव है, खीर है और पापड़ और चटनी। सादा सिंपल भोजन है लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट है, और मैंने उसमें तुलसी पत्ता भी रखा है, और यही भोग लगा रहे हैं हम लोग। और आज खाना बड़ी जल्दी बन गया था, 6 बजे शुरू किया, 7 बजे रसोई से फुर्सत, 1 घंटे में सब बन गया था। 7:30 बजे तो हम लोग खा पी के निपट चुके थे आज। और अब आरती करनी थी तो वही पहले हल्दी कुमकुम करना है, और तुलसी पत्ता डालना भोग में, दीपक लगाया, और अभी मैंने याद से धूप जलाया। सुबह नहीं बोल रही थी, मैं भूल गई थी, मतलब मैं अगरबत्ती जला डाली थी। अभी मैंने धूप लगाई है और दीपक लगाया है, और फिर आरती करनी है। लक्ष्मी जी की आरती ही की जाती है। और जो वो ना पेड़ जहाँ पे हमने दीपक रखा, वहां पे बोलते हैं दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, ऐसे करके आंकड़ा 11 या 21, 51 ऐसे अपने हिसाब से प्रदक्षिणा की जाती है। और क्या बताना था, सवाल कौन कौन से थे। बस आरती करनी है, कपूर करना है, और सुबह की तो वो पूरी पूजा, जैसे कहानी कथा एक ही बार पढ़ी जाती, सुबह ही पढ़ा था, अभी रात में नहीं पढ़ना है, सिर्फ पूजा करनी है। और हाँ, एक और बात, जो मैंने सुबह दिया जलाया था ना, वो दिया शाम तक जलता रहा। अभी जो मैंने आरती की ना, मैंने दिया वैसे ही जल रहा था जो सुबह की पूजा की हुई है 10 बजे की। तो वो वाला दीपक, ये जो चौकी पे रखा है लक्ष्मी जी के बगल में, तो उसमें मैंने अभी डाला है तेल, वो तिल का तेल डाल के दीपक जलाया था ना दिन भर के लिए, समय दीप जो होता है जो अखंड रहता है, तो उसमें मैंने अभी तेल भरा। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरा दिया जलता रहता है लगातार, और जब मैं तेल उसमें डालूं तब तक वो जलता रहे, सुबह से शाम तक। अब रात में डाला है तो सुबह तक जलता रहे, ऐसा अच्छा लगता है मुझे, मन में खुशी होती है। और रात भर पूजा ऐसे ही रहेगी, फिर अगले दिन नहा धो के फिर सारी पूजा में समेट लूंगी। तो फिर सब संभाल के रखेंगे, यही पूजा का सामान, फूल वूल के अलावा जो बाकी चीजें जो मैंने सुबह दिखाई थी वो सब ऐसे लपेट के रखेंगे। फिर अगले पूजा में गुरुवार को फिर वही इस्तेमाल करेंगे। आज हम तीनों ही खा रहे हैं क्योंकि गुप्ता जी देर से आने वाले हैं, और आज के दिन वो 8:30 बजे आए थे। अगर हम लोग उनका इंतजार करते तो इतनी देर हम लोग खुशबू लिए बैठे रह जाते। तो उन्होंने कहा तुम लोग खा लो, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमने पुलाव उनके लिए निकाल के रख दिया है, जब वो आएंगे तो फिर खाएंगे, गर्म करके खिलाया जाएगा उनको। और सारा खाना रखा है, सब चौका बर्तन कर दिया, समेट लिया, और बहुत ही स्वादिष्ट था खाना, बहुत अच्छा लगा। बस आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।